कहते हैं कि हरिद्वार में आकर अगर आपने ये आश्रम नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी है। जी हाँ, जिस तरह गंगा में स्नान किए बिना आपकी यात्रा अधूरी है, उसी प्रकार इस आश्रम को देखे बिना भी आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। हरिद्वार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े आश्रम को अगर कहूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शांति कुंज की, जो कि भारत का सबसे बड़ा आश्रम है और जिसकी शुरुआत हुई थी हरिद्वार से। लेकिन आज 80 से भी अधिक देशों में इसकी शाखाएं हैं, जिन्हें अखिल भारतीय गायत्री परिवार के नाम से जाना जाता है। और इस आश्रम में रहने का, खाने का, भोजन का किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता। आप कभी भी आकर यहाँ पर रह सकते हैं और यदि चाहें तो अपना संपूर्ण जीवन भी यहाँ पर बिता सकते हैं। किस तरह से और कैसे, ये जानेंगे वीडियो में। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल नितिन के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, ये गेट नंबर 1 से एंट्री करने के बाद दाहिनी ओर आपको सबसे पहले दिखेगा एक्यूप्रेशर पार्ट, जिस पे जो है पॉइंटिंग जो बनाए गए हैं, जो आप नंगे पैर इस पर चलेंगे तो आपको महसूस होगा और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। आपकी थकान एकदम से गायब हो जाएगी। और यहीं से सीधे चलने के बाद जो है आपको बॉटनिकल जो गार्डनिंग है इनकी, शांति कुंज आश्रम की, वो देखने को मिलेगी, जिसमें काफ़ी औषधीय पौधे हैं, वनी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। सामने ही इस बार आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो भी दुर्लभ जड़ी बूटी है, औषधीय पौधे हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इनके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है, बताया भी गया है। और सबसे अच्छी बात जो है कि यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ भी है, बारकोड भी इनके दिए गए हैं। जो अपने अभी तक कोई इस तरह की जड़ी बूटी या औषधीय पौधे देखे नहीं होंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये बार कोड इसका दिया हुआ है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस पौधे से संबंधित सभी जानकारी आपको अपने मोबाइल में देखने को मिल जाएगी। और बहुत ही सुंदर ये जो है छोटा सा गार्डन बनाया गया है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जस्ट आपको बराबर में मिलेगा देव संस्कृति दिग्दर्शन। देव संस्कृति दिग्दर्शन में जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई थी सन 1971 में, उनके जीवन वृत्तांत की जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, वो सभी आपको सत्य साहित्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपने जीवन काल में पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लगभग 3200 से भी अधिक किताबें लिखी हैं। और उनके जो भी थॉट्स हैं, जो उनके प्रवचन हैं, वो यहाँ पर लिखे भी गए हैं। एक तरह से उनकी जीवनी को भी यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इस आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं वो प्रातःकालीन 3:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलती हैं। और यहाँ पर इस आश्रम में रहने का कोई भी शुल्क आपको नहीं देना होगा। यदि आप यहाँ पर आकर रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा। उसके लिए आपको अपना सबसे पहले आवेदन पत्रक फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पर ये देखिए, जो इसका जो यूनिवर्सिटी है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, उसका जो दीक्षांत समारोह होता है, उसमें हमारे देश के जो माननीय राष्ट्रपति रहे हैं वो भी कई बार आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से ठीक बाहर निकलने के बाद यहाँ के साधकों के लिए बिल्कुल बनाया गया है हिमालय मंदिर। ये अंदर हिमालय मंदिर का दृश्य है, जहाँ पर साधक मौन रहकर अपनी साधना कर सकते हैं। और उस पर पत्र में आपको अपने आने का उद्देश्य, कारण और समयावधि भी बतानी होगी। और उसी आधार पे आपको यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है आपकी की जाएगी। यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था की जाती है वो सभी जो बिल्डिंगें हैं अलग अलग जोन के आधार पर बनाई गई हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं वेद माता गायत्री मंदिर, जिसे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई दीपक अगर 24 वर्षों तक लगातार जलता रहे तो स्वयं सिद्ध हो जाता है। और
उससे भी अधिक वर्षों तक लगातार जलने वाला एक दीपक इस आश्रम में भी है। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, यहाँ पर जो है ये ऋषि कश्यप और ऋषि अत्रि जो हमारे सप्त ऋषियों में से एक थे, उनके नाम पर यहाँ पर जो है इस इमारत का जो नामकरण किया गया है। और यहीं पर है गायत्री माता का मंदिर। ये देखिए, ये है वेद माता गायत्री माता का मंदिर। और इधर से ही गैलरी से होते हुए मैं आपको ले चलूँगा अखंड दीप दर्शन के। तो यहाँ पर जो दीपक है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा प्रज्वलित है और आज तक बिल्कुल लगातार जल रहा है। कहा जाता है कि उस पवित्र दीपक के सामने 1 मिनट तक लगातार उसको निहारते हुए मन ही मन जो भी मनोकामना आप मांगते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। पिछले कई वर्षों से लगातार जलते हुए इस दीपक के दर्शन कर काफ़ी श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूर्ण की है। और यहीं छोटी सी गैलरी से होते हुए अखंड दीप दर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी गैलरी में ये जो आश्रम है, उस आश्रम का जो सबसे बड़ा जो हरिद्वार का आश्रम है, उसका जो एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है वैकल्पिक, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और दर्शन करते हैं अखंड दीपक के। अखंड दीप के पास ही आपको स्फटिक के शिवलिंग और श्री नंदी जी के भी दर्शन होंगे। स्फटिक भी एक ऐसा पदार्थ है जो कई लाखों वर्षों तक बर्फ में दबा रहने के बाद बर्फ की ही एक ऐसी अवस्था हो जाती है जो अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। और ये यहाँ पर सामने जो है पंडित जी आचार्य जी का जो है कक्ष था, जहाँ पर वो साधना करते थे अपनी। तो दोस्तों यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं अखंड पवित्र दीपक के। वो देखिए सामने, वो वहाँ पे दीपक प्रज्वलित है और बराबर में ही माता गायत्री की एक मूर्ति है और उसी मूर्ति के बराबर में अखंड दीपक प्रज्वलित किया गया है। और ये बाहर जो है स्फटिक का जो है शिवलिंग और स्फटिक के जो है नंदी जी के भी आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं भोजनालय की ओर। और इस कक्ष के बराबर में ही आप ये देख सकते हैं महिलाएं जो है आश्रम की, ये अपना समय दान करते हुए, जो कि जहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं उनके लिए भोजन व्यवस्था जो होती है आश्रम के द्वारा होती है, निःशुल्क होती है। और अब यहाँ से चलते हैं खाने की जो पंडाल व्यवस्था है देखते हैं। तो जो पंडाल व्यवस्था है, यहाँ पर लगभग एक समय में 4 से 5 हज़ार व्यक्ति बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजन व्यवस्था में यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल साधारण भोजन मिलेगा, जिसमें कि आपको किसी भी तरह की लहसुन प्याज तामसिक पदार्थ का जो उपयोग है वर्जित है। और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से अलग जो भी व्यक्ति है उन सभी के लिए यहाँ पर निःशुल्क भोजन रहता है। आप भी यदि यहाँ पर सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये भी अच्छी व्यवस्था है, जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए यहाँ पर कुर्सी और टेबल की व्यवस्था की गई है, उस पर बैठकर वो भोजन कर सकते हैं। ये जो है गेट नंबर 1 है। गेट नंबर के ठीक 1 के सामने ही श्री आचार्य जी और श्री माता जी की जो है समाधि बनी हुई है, ये आप सामने देख सकते हैं। और इसी स्थान पर जो है भक्तजन आकर श्रद्धापूर्वक श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। कई श्रद्धालु अपनी समस्याओं को यहाँ पर कागज पर लिखकर छोड़ जाते हैं। और इस समाधि स्थल के जो है ठीक पीछे आप देखेंगे यज्ञशाला। ये आचार्य जी और माता जी की जो समाधि स्थल है, इसके ठीक सामने आपको पीछे यज्ञशाला देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो ये यज्ञशाला है, यहाँ पर आकर आप कभी भी यज्ञ कर सकते हैं। प्रातः 3:30 बजे का जो समय है, इसमें कोई भी यज्ञ कर सकता है। चाहे आप किसी भी जाति से संबंध रखते हो, यहाँ पर आपकी जाति को कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो भी है सब गायत्री परिवार के सदस्य के तौर पर ही हैं और इसी सदस्य के तौर पर आप यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। इससे अलग आप अपनी ज़रूरतों का सभी सामान और अन्य सामग्री भी यहाँ से ले सकते हैं। आश्रम में ही कई तरह के उत्पादक सामग्री मिलती है, जो कि आपको आपकी ज़रूरत का सामान
और आपकी पूजा पाठ से आवश्यकता संबंधित सामान भी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि काफ़ी उचित रेट पर आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। हर की पौड़ी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये सिद्ध आश्रम। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ पर आना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय गंगे मैया, हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।